नमस्कार मित्रों। चारों युगों में यानी कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग में सबसे श्रेष्ठ, सबसे अच्छा कलयुग को माना गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं कलयुग को ही सबसे अच्छा क्यों मान रहा हूँ, जबकि कलयुग में तो पाप, मोह, लोभ, क्रोध ये सभी भावनाएं अपने चरम पर हैं। लेकिन इतना सब होने के बाद भी एक जो सबसे अच्छी बात है कलयुग में, वो ये है कि कलयुग में ईश्वर की प्राप्ति बहुत ही आसान हो गई है। कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। मित्रों, आज मैं आपको नाम जाप करने की विधि और महत्व के बारे में बताऊंगा। साथ ही साथ मैं आपको ये बताऊंगा कि नाम जाप करने से हमें किस प्रकार से के लाभ और फायदे हो सकते हैं। इस विषय पे हम बात करेंगे। लेकिन इस विषय पे बात करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ऐसा कहा गया है, ऐसी मान्यता है कि कलयुग में हमें बहुत ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। कलयुग में अगर हम सिर्फ भगवान के नाम का ही जाप कर लें तो भी वो हमें बहुत यज्ञ और बहुत अधिक ध्यान साधनाओं के बराबर का फल देता है। तो चलिए इसी विषय पे हम बात आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ईश्वर को प्राप्त करना अपने आप में एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य बन गया है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमें अपने दैनिक जीवन में से समय निकालना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल होते जा रहा है। सुबह उठते के बाद से ही रात में सोने तक हमारे जीवन में बहुत सारे दैनिक कार्य होते हैं और हम इन्हीं सांसारिक कार्यों में ही उलझे रह जाते हैं। और शायद इस पूरे अवधि में हम ईश्वर को याद करना ही भूल जाते हैं। तो क्या हम इस दुनिया में सिर्फ अपने सांसारिक कार्यों को निपटाने के लिए ही पैदा हुए हैं? बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल गलत है। हमें बहुत बड़े बड़े यज्ञ नहीं करने हैं, बहुत कठिन ध्यान साधनाएं नहीं करनी हैं, बहुत सारी हमें जो है कि अनुष्ठान करने ज़रूरी नहीं है। सिर्फ अगर हम अपने दैनिक जीवन में से थोड़ा सा समय निकाल करके ईश्वर के नाम का जाप कर लें तो हमें ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। तो चलिए हम आपको सबसे पहले नाम जाप के महत्व के बारे में बताते हैं। मित्रों, ईश्वर का नाम लेना अपने आप में सबसे श्रेष्ठ कार्य है। हम ये नहीं कहते हैं कि आप बहुत समय निकाल करके ध्यान साधनाएं करें, बहुत सारे अनुष्ठान करें। क्यों? क्योंकि आज के समय में ऐसा करना हमारे लिए संभव ही नहीं है, क्योंकि हमारे जीवन में इतने सारे कार्य हैं करने के लिए कि हमें इतना समय निकाल पाना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल होते जा रहा है। लेकिन एक काम जो आप कर सकते हैं वो ये है कि आप अपने दिन भर में थोड़ा सा समय निकाल करके ईश्वर का नाम जाप कीजिए। वैसे तो मेरे अपने चैनल पे मैंने बहुत सारे मंत्र, बहुत सारी चीज़ें आपको बता के रखी हैं, लेकिन मुझे अच्छे से पता है कि आप में से बहुत सारे लोग कुछ भी नहीं करते हैं। ये सच है, आप लोग कुछ भी नहीं करते हैं, कोई मंत्र जाप नहीं करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। सिर्फ आप लोग इतना करते हैं कि आप लोग सुबह उठते हैं, नहाते धोते हैं और उसके बाद ईश्वर के आगे हाथ जोड़ करके आप लोग अपने अपने कार्यों पे निकल लेते हैं। ये गलत है। आपको थोड़ा सा समय ईश्वर के लिए और अपने आध्यात्मिक उन्नति के लिए निकालना है। तो नाम जाप का महत्व सबसे पहला यही है कि हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती है, जिसे हम एसेंशन भी कहते हैं। हमारी आत्मा इस धरती पर आई है सिर्फ अपनी उन्नति के लिए और साथ ही साथ अपने आत्मा अनुबंध या जो अपने आत्मिक उद्देश्य हैं उनको पूरा करने के लिए। और इन उद्देश्यों में एक सबसे महत्वपूर्ण है, वो है ईश्वर को प्राप्त करना। तो ईश्वर का प्राप्त करने का जो सबसे आसान साधन है वो है उनका नाम जाप करना। इसके अलावा मन में एकाग्रता आती है। जब हम नाम जाप करते हैं तो हमारा मन एकाग्रचित होकर के एक जगह पे ध्यान देता है। मन का एकाग्रचित होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा जो मन है ना, ये बहुत स्थानों में भटकता रहता है। लेकिन जब हम किसी एक विशेष चीज़ में अपना ध्यान लगा लेते हैं ना, तो हमारे मन की एकाग्रता बढ़ती है और साथ ही साथ हमें ईश्वर की प्राप्ति होती है। तीसरी चीज़, जब हम ईश्वर के नाम का जाप करते हैं ना, तो इससे क्या होता है कि हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ती है। ठीक है, जिसे हम एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, हम ये नहीं कहते हैं कि हम कमज़ोर हैं या कुछ है, ऐसी बात है, लेकिन हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा भी बहुत ज़रूरी होती है। मैं आप लोगों को बहुत सारे मंत्र बताता हूँ, बहुत सारी चीज़ें बताता हूँ। क्यों बताता हूँ? ताकि आप उन मंत्रों का जाप करके अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ाएं हैं। और जब आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ती है, तो जब आप मंत्र जाप करते हैं या कोई अनुष्ठान करते हैं ना, तो आपको उसका त्वरित लाभ मिलता है। अन्यथा क्या होता है ना कि बहुत सारे आप में से ऐसे लोग हैं ना जिनकी आध्यात्मिक ऊर्जा ना के बराबर होती है, और आप अगर कोई अनुष्ठान करते हैं तो आपको उसका उचित फल नहीं मिल पाता है, क्योंकि आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा इतनी कम है कि आप अपनी उस ऊर्जा के माध्यम से ईश्वर तक अपने संदेश को नहीं पहुंचा पाते हैं। तो ये तो इसके कुछ महत्व के बारे में और लाभ के बारे में हो गया। तो किस तरह से हम नाम जाप करें? मित्रों, नाम जाप करने के लिए आपको एक एकांत स्थान चुनना पड़ेगा। बिल्कुल, परिवार के बीच में रहते हुए एकांत स्थान बना पाना बहुत ही मुश्किल है, ये मुझे भी पता है। लेकिन इसके लिए आपको कोई एक कमरा सुनिश्चित करना पड़ेगा जहाँ पे सुबह के वक्त में कोई भी आता जाता नहीं हो। आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके भी नाम जाप कर सकते हैं,
किसी मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, लेकिन अगर मंत्र का जाप करना आपको इतना मुश्किल लगता है तो आप नाम जाप कीजिए और सुबह उठ करके किसी एकाग्र होकर के किसी एकांत स्थान में बैठ करके कीजिए, तो आपको इसका लाभ अवश्य मिलेगा। जब भी आप नाम जाप करें तो आप अपने सामने, जैसा कि मैं हमेशा बताता आया हूँ, हालांकि हमारे पुराणों में और बाकी जगहों पे भी, बहुत जगहों पे आपने देखा होगा कि जल रखते हैं अपने आगे पूजा करते समय, तो ठीक वैसे ही कांच के गिलास में आपको साफ पानी रखना है। आप नाम जाप कीजिए, जब आपका जाप पूरा हो जाए तो उसके बाद आप उस पानी को पी लीजिए। तो होगा क्या कि वो पूरी की पूरी जो ऊर्जा है जो पानी ने अवशोषित कर ली है वो आपके शरीर में चला जाएगा, और आपके शरीर में जब वो जाएगा तो आपके मन और बुद्धि तक भी वो पहुंचेगा। तो मित्रों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद मित्रों।